किसान और मजदूर के बच्चों ने क्रैक किया नीट जैसा एग्जाम। पास में ही पशु बंधे हुए बाड़े से गंध आ रही है तो भी इनकी पढ़ाई जारी है, और यहाँ पर चूल्हे से धुआं निकल रहा है तो भी इनकी पढ़ाई जारी है। मतलब पढ़ने के कई कैसे भी उन्होंने तरीके अपनाए, लेकिन उन बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बेटा जो बच्चा सोच लेता है बेटा वो आखिर कर ही देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आपको सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक है, उसके बाद भी यदि आप कम नंबर लेकर के आते हो तो वो बात अच्छी नहीं है। देखो बेटा, आज के न्यूज़पेपर की पोस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ देखिए डेट डली हुई है 17 अगस्त 2026। आज 17 अगस्त 2026 है ना। न्यूज़पेपर की है, देखिए शिकायतें नहीं की, संघर्ष से पाई सफलता। बाड़मेर और आसपास के जिलों के 18 करीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया। कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है? नीट जैसा एग्जाम क्वालिफाई किया है। उन्होंने देखो शिकायतें नहीं की। किन चीजों की शिकायतें नहीं की? देखिए, न इंटरनेट की न बिजली की, पशु बाड़े की गंध और चूल्हे के धुएं के बीच घंटों पढ़ाई की, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। किसान और मजदूर के बच्चों ने क्रैक किया नीट जैसा एग्जाम। कौन सा एग्जाम क्रैक किया है? नीट जैसे एग्जाम को क्रैक किया है। ये बच्चे बहाने बना सकते थे ना कि यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे नेट नहीं चलता है, हम ऑनलाइन क्लास कैसे लें, पढ़ाई कैसे करें। लेकिन देखिए कि पशु बाड़े पास में ही पशु बंधे हुए बाड़े से गंध आ रही है तो भी इनकी पढ़ाई जारी है, और यहाँ पर चूल्हे से धुआं निकल रहा है तो भी इनकी पढ़ाई जारी है। मतलब हर हाल में इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। कुछ देखिए इन बच्चों में, जैसे बोलाराम बच्चा है, घर की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ पे घर के बर्तन वगैरह वो सारी चीजें रखी हुई है। ये इस बच्चे के हाथ में किताब, ये बच्चा है देखिए सवाई सिंह, और इसने दीवार के ऊपर ही अपना बोर्ड वगैरह लगा करके और वहीं पे दीवारों पर ही नोट्स वगैरह बना रहा है। ये बच्चा है प्रशांत कुमार, और ये बच्चा भी देखो झोपड़ी में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। ये कौन है? लाखाराम है। इस बच्चे के पास ये कौन है? भेड़ है, और आपको इसके हाथ में किताब दिखाई दे रही है क्या? दे रही है ना। देखिए उसके बाद में ये कोई बच्चा है प्रेम कुमार, तो इस बच्चे का भी आप देख रहे हैं ये पढ़ाई कर रहा है, और एक झोपड़ी में बैठ करके ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इस बच्चे ने भी अपने जो पढ़ने की जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है जो अपने घर की दीवारों के ऊपर चिपका रखा है कि जब भी उठता है तो उनको एक बार रीडिंग मार लेता है। मतलब पढ़ने के कई कैसे भी उन्होंने तरीके अपनाए, लेकिन उन बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बेटा ठीक है, उन्होंने शिकायत नहीं की, संघर्ष किया है। शिकायतें नहीं की, संघर्ष किया है। इन बच्चों ने ये वाला काम कैसे किया? इन्होंने खुद ने सोच लिया था कि मुझे ये काम करना है। जो बच्चा सोच लेता है बेटा वो आखिर कर ही देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वो कहते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, जब दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार का। धार क्या मझधार क्या। ठीक है, तो कैसी भी परिस्थितियां हो, आपने सोच लिया कि मुझे एग्जाम पास करना है तो एग्जाम पास करना ही होगा। ठीक है, आपके पास में तो इतनी सारी चीजों का अभाव नहीं है। आपके पास में जो बच्चे ट्रांसपोर्ट से आते हैं, गाड़ी घर तक जा रही है कि नहीं जा रही है? ठीक है, इस पोस्ट को मैंने सुबह पूरा पढ़ा। इसमें लिखा हुआ है कि बच्चा नंगे पैर भी स्कूल गया है। आप में से है कोई ऐसा बच्चा, इतनी ज्यादा बच्चों में से कि कोई बच्चा नंगे पैर आ रहा नहीं है ना? लेकिन वो ही तो बात है बेटा कि पेरेंट्स भी एक्टिव हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक है, उसके बाद भी यदि आप कम नंबर लेकर के आते हो तो वो बात अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जब बच्चा इतने अभाव में रह करके कर सकता है तो आपको तो सारी सुख सुविधाएं, हर चीज, समय पे खाना, समय पे पहनना, समय पे कपड़े, कॉपी, किताब वगैरह वगैरह, सब कुछ जो आपकी डिमांड होती है, पेरेंट्स सारी डिमांड पूरी करते हैं कि नहीं करते? आपके पास तो इतनी सारे अभाव भी नहीं है। ऐसा कोई बच्चा है जिसकी घर में लाइट नहीं? शायद मुझे नहीं लगता कोई बच्चा, कोई है ही नहीं। सभी के घर में लाइट है ना? हाँ, तो लाइट जाती है तो तुरंत इन्वर्टर से चालू हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? तो जब इतनी सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही है तो आपको नंबर लेकर आना ही होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।